Assalamualaikum. My name is Mohammed Soban Yunus. I'm joined by Muhammad Ali and Sir Akil, Managing Director of STTS, a company based in UAE. Sir, welcome to the interview. Can you please give a brief introduction of yourself? Walaikum salam, and thank you so much for this invitation. And I'm actually managing director of construction company, and it is based in UAE. And we have been working here in the field of construction for last 5 years. And basically, I am from Pakistan, and I am from Lahore, and I am here for like last 8 years. But I started this company like 5 years ago. Basically, this company it takes contracts from government authorities. Like we are in Dubai, so we take projects from Dubai Electricity and Water Authority as well as from the Sharjah Electricity and Water Authority. And this basic idea for the section company is that we are doing work for underground cable laying. Okay, so underground cable installation is the basic major work of our company. Civil and electrical both activities we are doing. I am also an electrical engineer. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Ali, आप अगला क्वेश्चन. So, sir, basically, how did you get into this business? Like you were, as you have told, you were an electrical engineer. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कैसे आया? मोहम्मद अली है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी इन 2012. और जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग की तो मुझे एक दोस्त ने एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया और मैं वहाँ, क्योंकि मेरा रेफरेंस था तो मैं सेलेक्ट हो गया. उसके बाद मैंने 1 साल पाकिस्तान में जॉब की. ओके, इन फ्रॉम 2012 टू 2013. बट क्योंकि 1 ईयर जॉब की, मोर देन 1 ईयर एक्चुअली, 1.5 ईयर, बट उसमें कुछ मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा था प्रमोशन या कुछ बेनिफिट्स या सैलरी एडवांटेज. सो आई थॉट कि मुझे ओवरसीज में ट्राई करना चाहिए, मुझे अब्रॉड जाना चाहिए. तो मैंने फिर यूएई के लिए अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब किया और मैंने यूएई में 1 मंथ के लिए विजिट किया है. यहाँ मुझे एक कंपनी में ऑफर हुई और सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आई थॉट के स्टार्ट के लिए बेहतर है. और मैंने यहाँ पे एक कंपनी ज्वाइन की जिनका बेसिक वर्क यही था कि अंडरग्राउंड केबल इंस्टॉलेशन करनी है, हाई वोल्टेज अराउंड 130 केवी टू 400 केवी. और उनको मैंने ज्वाइन किया. ठीक है, अराउंड 3 to 4 इयर्स मैंने वर्क किया. लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि मुझे फाइनेंशियली बहुत इश्यूज आने लगे. जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे सैलरीज इश्यूज थे, मुझे टाइम पर नहीं मिल रही थी, अगर मिलती थी तो वो भी बहुत कम थी. तो मुझे मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था. ठीक है, तो अब उस टाइम पे मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की, मुझे जॉब भी नहीं मिली अच्छी. मतलब मैंने 3-4 ईयर्स उस कंपनी में जॉब की, बट मुझे एक तो सैलरी इश्यूज आ रहे थे और मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ जॉब नहीं मिल सकी. तो इन शॉर्ट ये कह लो कि अब मैं थोड़ा फंस चुका था, फ्रस्ट्रेट था, सैलरीज नहीं मिल रही. फिर हमें क्या होता है कि हम लोग 27-28 के हो जाते हैं तो हमें शादी भी करनी होती है, उसके लिए भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. तो इस तरह इस इन बिटवीन अब मुझे मेरी कंपनी को मैंने उनको रिज़ाइन कर दिया. मैंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि आप पे भी नहीं कर रहे और मैं यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. लेकिन मैंने वहाँ रह के एक बहुत चीज़ें सीखी, बेसिक इंफॉर्मेशन ली, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे आप मीटिंग्स करते हैं, कैसे आप जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उनको कैसे डील करते हैं, आपने एक काम जो कर रहे हैं उसको सुपरवाइज कैसे करना है, उसमें कोई ट्रबल शूटिंग आ रही है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, वो सब कुछ मैंने सीखा. ठीक है, तो अब बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, फाइनेंशियल इश्यूज थे, कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी. ठीक है, ये अगर कंडीशन किसी पे हो ना तो उस बंदे को आप कहोगे ना कुछ भी गाड़ी चला लो वो भी चलाएगा.
मतलब आप एक इंजीनियर हो लेकिन आपको कहा जाए कि आप जाके गाड़ी चला लो, गाड़ी धो दो, आप वो भी करो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आपकी कंडीशन खराब है। तो उस मिडल में मुझे मतलब किसी ने एक लिंक से मुझे किसी ने कहा कि आपको एक छोटा सा काम है, ये आप कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिसोर्स मतलब मेरे पास सोर्सेज थे, मुझे मैन पावर चाहिए थी, मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, मैंने वो छोटा सा काम करके दिया विद इन 2-3 डेज। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स के, बट दैट वर्क वाज ओनली लाइक 2 डेज। सो आई डिड दैट। उस काम करने पे मुझे उन्होंने पैसे दे दिए, ठीक है। तो अब मैंने उस टाइम मैंने सोचा कि मैं जॉब कर रहा था, सैलरी भी नहीं मिल रही थी, क्यों ना मैं एक अपनी खुद कंपनी बनाऊं, ठीक है, और क्यों ना मैं खुद करूं। इसके लिए अब फाइनेंस का इशू था। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसी तरह एक दो छोटे छोटे किसी से रिक्वेस्ट करके इस तरह काम किए, कोई भी छोटा काम आप कहते हैं, जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल काम में, जैसे मेरा जो अंडरग्राउंड केबल लेंगे काम है, इसमें सिविल वर्क 80% 70% होता है, 30% इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। सेम आई डिड लाइक सिविल वर्क्स फॉर 2-3 जॉब्स, ओके। जब मैंने 2-3 छोटी छोटी जॉब्स की तो कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, आप समझ लो कि 5,000 8,000 दिरहम आई कलेक्टेड इट। सो मुझे अब ट्रेड लाइसेंस खोलना था। मैंने अपने नज़दीकी दोस्तों से बोरो किया, उनको मैंने कहा मुझे 3 मंथ्स के लिए आप पैसे दो, थोड़े थोड़े हेल्प करो। एक पाकिस्तान में दोस्त थे, उनको मैंने कहा, यूएई में एक दोस्त थे, एक बहरीन में थे, मस्कत में थे, सबको मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़े थोड़े आप पैसे दे, मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है। उनसे मैंने पैसे लिए, कंपनी स्टार्ट की, और इसी तरह छोटे छोटे काम करने लगा। जैसे किसी घर का गेट ठीक कर दो, किसी घर की दीवार ठीक कर दो, किसी घर के सामने रोड खराब है वो ठीक कर दो, कोई स्ट्रीट लाइट का पोल है उसको थोड़ा शिफ्ट करना है, ऐसी छोटी छोटी जॉब्स, ठीक है। ऐसे करते करते फिर इसके दौरान मुझे, जब मैंने स्टार्ट की तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, ठीक है, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, फिर मुझे खुद ड्राइवर बनना पड़ा। मैंने एक गाड़ी रेंट पे ली, सुबह उठना 5 बजे, जाना, मैन पावर को उठाना, लेबर्स को उठाना, उनको साइट पे लेके जाना, उनको ड्रॉप करना, उनको पानी देना, उनको इक्विपमेंट टूल्स चाहिए वो देने, और इस तरह पूरा दिन सुपरवाइज भी करना। अगर मिडल में किसी क्लाइंट ने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं, ये काम है, देखें आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको फिर मीटिंग करनी, और फिर उनको ऑफिस में मीन्स घर में आके उनको कोटेशंस बनानी, कॉस्ट करनी, कॉस्ट बजटिंग, प्रोजेक्ट बजटिंग जिसको आप कह सकते हैं, या एस्टिमेशन कह सकते हैं, या कोटेशन जो कहते हैं आप, उस पे काम करना, उनको वो भेजनी। ये सब काम मैंने खुद किया। मीन्स जब ये कंपनी स्टार्ट की उस टाइम पे ड्राइवर भी मैं था, सुपरवाइजर भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं ही था, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो पीआरओ होता है एक कंपनी का, वो भी मैं खुद ही था, अकाउंटेंट भी मैं खुद, एवरीथिंग आई वाज देयर, ठीक है। अब लकीली मैंने क्या हुआ कि मुझे 2-3 मंथ्स मैंने ऐसे काम किया, और लकीली मुझे शुरू में जो 1-2 क्लाइंट मिले वो अच्छे मिल गए, उन्होंने मुझे पेमेंट्स टाइम पर दे दी। जी, ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करते हैं, आपकी पेमेंट्स अगर टाइम पे हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो इसी तरह मुझे 2-3 महीने मैंने ऐसे काम किया, फिर मुझे एक थोड़ा सा अच्छा काम मिल गया, और मैंने एक सुपरवाइज़र हायर किया, ठीक है, और एक सुपरवाइज़र हायर किया। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते गए, लेकिन मेरे पास एक भी कॉन्ट्रैक्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं था। मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो रिलेटेड नहीं था, क्योंकि लोग नहीं दे रहे थे मुझे कि आप तो न्यू कंपनी है, आपके पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे दें आप। इवन के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, वो भी एग्री नहीं थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। तो इसी तरह मैंने स्ट्रगल किया 1.5 ईयर। मतलब मेरे पास रिसोर्सेज में आप क्या कह सकते हो, आपको मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, आपके स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए, आपको ड्राफ्टमैन, सर्वेयर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं ओनली स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके खुद ही उनको सुपरवाइज करके कर रहा था। इस तरह 1 ईयर के बाद मैंने एक सुपरवाइज़र हायर किया, और कुछ गाड़ियाँ ली, 1-2 गाड़ियाँ ली, एक पर्सनल गाड़ी ली, एक उसके लिए गाड़ी ली, और ऐसे करते करते आई थिंक 2 इयर्स के बाद हमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी वर्थ थी अराउंड 300,000 दिरहम की बात कर रहा हूँ, 300,000, 3 लाख दिरहम, जो आजकल पाकिस्तान के आप कह सकते हो 1.5 करोड़ होगा। तो वो एक हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो हमने बहुत अच्छे से करके दिया। जैसे ही वो किया, हमें एक और जगह 1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, 2018 में।
वो हम लोग कर रहे थे, हमें 8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक है, जो हमने, और 2020 में जब कोविड चल रहा था तो हम लोगों की कंपनी फ्लाई कर रही थी। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते गए मैंने सुपरवाइजर्स हायर किए, इंजीनियर हायर किया, सर्वेयर हायर किया, ड्राफ्टमैन हायर किया। ठीक है, व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी की, जिसके हमें बसेस चाहिए होती हैं, वैगन्स चाहिए होती हैं, हाइलक्स चाहिए होती हैं, ये सब हायर की, अपने रिसोर्सेज पूरे किए, एक ऑफिस अरेंज किया। ठीक है, और ये करते करते अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंपनी की ओनली आप वर्थ की बात करो तो मिनिमम भी $2 मिलियन है। ठीक है, और जो हमारे पास अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अराउंड $4 to $5 मिलियन है जो चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारे आपको जो स्टोरी मैंने सुनाई है वो इसलिए सुनाई है कि जब स्टार्ट किया, कोई भी आदमी है जो स्टार्ट करता है, वो सक्सेस उस टाइम होता है जब उसको फ्रंट से लीड करता है, फ्रंट से लीड करता है, और उसको डर नहीं होता लूज करने का। मीन उसके पास अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मतलब मैं अगर अगर मैं जॉब करता रहता, मुझे अच्छी जॉब मिल जाती तो शायद मैं स्टार्ट कभी भी नहीं करता। मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि मैं सुबह 5 बजे उठूं और ड्राइवर बनकर लेबर्स के साथ जाके उनके साथ काम करूं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ द लूज है ना, वो होना चाहिए आपके पास। आपको आपको पता होता है कि आप मुश्किल में आएंगे, लेकिन आप फिर भी करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल मुश्किल होंगे, बट 4th ईयर या 5th ईयर आपका कंफर्म सक्सेस होगा, ये 100% गारंटी है। अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, आप मीन्स कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें अगर आप ये सोचते हैं कि आप स्टार्ट से भी प्रॉफिट में रहेंगे, सक्सेस होगा, तो ये बहुत कम चांस है। बट एटलीस्ट यू नीड 3 to 4 years, 5 years, या 4 to 5 attempts यू नीड टू गेट सक्सेस। ये गारंटी है कि जब आप 3 से 4 साल या 3 से 4 अटेम्प्ट्स एक चीज को देंगे, वो आपको गारंटी सक्सेस देगी। ठीक है, और आपको फेथ होनी चाहिए। मैं कभी भी किसी से मेरी बात होती है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं आपसे आप कैसे सक्सेसफुल हैं, बिकॉज एक आदमी जिसके घर में साइकिल भी नहीं है, वो आज लैंड क्रूजर पे घूमता है, तो ऑब्वियसली लोग उससे पूछेंगे भाई तुमने क्या किया। ठीक है, तो उसका मैं यही जवाब देता हूँ हमेशा कि आपको एक तो यकीन होना चाहिए, दूसरा आप फंसे हो, मीन्स यू शुड बी स्टक। इफ यू आर नॉट स्टक यू विल नेवर टेक अ रिस्क। You understand my point, Muhammad Ali? If you are Yes, not sir. stuck, you will never take a risk. If I will give you 100,000, Muhammad Ali, go and do some business, you will not do it. You will do the expenses only. Why you will do? Because you are getting salary, handsome salary. Why you need to just run every day, take stress? Where I will get the money? You will never do it. You should be stuck. You should have no option then. You just do one thing. Take the life of any entrepreneur. Take the life of billionaires. They started from zero and they were stuck. We should know that story about them, that when they were zero, when they started from the zero, what was the condition? You understand my point? I Yes. think maybe out of 100 you will find maybe 1 or 2 people whose fathers were landlord and they just give him the money or the business son, do go and just manage my business and then he will come, I am the businessman. What kind of businessman? It was ready for you, not like that. You should start something from zero, and then one day you have it's a successful business, then you can say I am a businessman. You understand my point? For that Yes, you sir. have 2 points. One, you should have faith that I will be success, but you have to keep on trying, keep on trying. If you sell anything, like you start selling potatoes, like one of my friend, he started a business for selling the vegetables, and he was desperate for, like, for like 2 3 years he was saying my sales are not increasing, I'm trying. Now he has, like, he cannot give fulfill the orders of the people. He has his own app in Pakistan with the name of Taza, and he is giving orders to different people to give me this much ton, this much ton. Like, you understand my point? Anything, even you start selling the potatoes or tomatoes, you will get, it is also business. But the thing is, you have to keep on trying. Okay, so this is Yes. how I started it. Like, I have to borrow like 100 dirham from my friend. It was a time like, please give me, I have to fill the petrol. But how this was.
I started it, and now alhamdulillah, I am very much stable, and we have a very good running company, and we have like 45, 50 people, and it's very nice. Okay. Subhan, next question, please. जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, कैश फ्लो किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एन एंटरप्रेन्योर शुड नो व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस? आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, उसको चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी करना चाहता है ना, ये मेरी जो ये ओपिनियन है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो सुबह, तो आपका उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर। आपने एक दुकान खोलनी है तो आप जाके एक साल काम करो किसी दुकान में, आप पहले उसका एक्सपीरियंस लो फिर स्टार्ट करो। और कोई भी बिजनेस है ना वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, मेरा ये मानना है। कोई भी बिजनेस है, इवन अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है आप किसी से बनवा सकते हो, 10 चीज़ें बनवा के सेल करो, फिर 20 पे जाओ, फिर 30 पे जाओ। आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप 10 लो 20 ले लो। सो और फाइनेंस का इशू एक तो ये कि आपने जो भी स्टार्ट करने उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर और उसमें फ़ायदा क्या है, आप फ्रंट से लीड करोगे, जो शुरू में जितने एक्सपेंसेस होते हैं ना वो आप खुद उठाते हो। मीन्स मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मैंने किसको पे करना था? किसी को भी नहीं। मैंने सिर्फ अपनी लेबर्स को पे करना था, मैन पावर को, मशीन्स को, और मेरे एक्सपेंसेस थे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने 1-2 छोटी-छोटी जॉब्स करके 1 साल 6 महीने मैंने खुद पैसे इकट्ठे किए। फिर उसके बाद मैंने बाहर से आदमी लेना शुरू किया। और एक लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस जब आप कोई कंपनी खोलते हैं, यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट होती है, ये आपको देनी होती है। वो मुझे चाहिए थी, उसके लिए मैंने बोरो कर लिए, फिर मैंने आराम से रिटर्न किए। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस है और अगर आप उस चीज़ में ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनेंस आपको चाहिए। बट अगर आप थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और आपको फ़ील नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो शुरू से ही बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं कि ये प्लान होना चाहिए, उसका इतनी कॉस्ट है, इतना हमें प्रॉफ़िट आएगा। वो प्रॉफ़िट तो आएगा, अगर इन केस ना आया तो फिर आप क्या करेंगे? मीन्स आप कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा मॉल खोलूँगा या एक बड़ी-सी दुकान खोलनी है मैंने, एक 10 लाख रेंट है दुकान का, उसमें 1 करोड़ का सामान डालना है, वो कहाँ से डालेंगे? चलें आपने ले लिया, 1.5 करोड़ किसी से लेके आपने स्पेंड कर दिया। इन केस वो ना चला तो आप क्या करेंगे? आप बहुत मुश्किल में फँस जाएँगे ना, बिकॉज़ आपको ये सोच कर चलना है कि मैं मेबी मतलब शुरू में मुझे मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, मिनिमम से स्टार्ट करो। उसको 1-2 साल चलने दो, जल्दी नहीं करनी कभी भी। 3 टू 4 इयर्स लगते हैं हर चीज़ को। जब मिनिमम स्टार्ट करेंगे ना, आपको थोड़ा-सा लॉस भी होगा, आप घबराएँगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। अगर एक बहुत बड़ा सेटअप लगा के दे दिया जाए और वो नहीं चला, तो आप सोचें कितने डेस्परेट होंगे आप। वो बहुत ही आपको परेशानी होगी। सो मेरे ख़्याल से तो एक तो जो भी आप काम करें आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? और मिनिमम छोटे से छोटा स्टार्ट करें। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप लोग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनके अपने अभी सॉफ्टवेयर हाउस हैं। वो लोग मुझे सर्विस दें, मेरी कंपनी की अपनी जो वेबसाइट्स हैं, ईमेल सर्वर्स हैं, वो मैनेज करते हैं, मुझे चीपर देते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको कि उन्होंने उन्होंने ऐसे ही किया, एक एक खुद स्टार्ट किया, बाहर से क्लाइंट्स लिए, पाकिस्तान में क्लाइंट्स उनके बन गए, कस्टमर्स हैं, उनको वो काम करके देते हैं उनके आईटी रिलेटेड। कुछ इवन के मेरे फ्रेंड्स गेमिंग का भी काम कर रहे हैं, तो आराम-आराम से उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, एक घर लिया, उसका रेंट देते हैं, 5 इंजीनियर रखे हुए हैं, कंपनी चल रही है। और वो 10 इयर्स हो गया, ही इज़ रेस्टिंग ओनली, वो तो जॉइन भी नहीं करते, जस्ट कॉल्स पे, ईमेल्स पे, ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, दैट्स इट। बट शुरू में उन्होंने खुद फ्रंट से लीड किया। आजकल तो आपको पता है डिजिटल ज़माना आ गया है, इसमें हर चीज़ डिजिटल ही हो गई है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादातर जो भी काम है ऑनलाइन होता है। लोग ट्राई करते हैं कि कुछ भी परचेज़िंग है, सेलिंग है, कुछ भी करना है ऑनलाइन हो। तो इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, अपने कंपनीज़ बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो आपको यकीन होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। और फाइनेंस का जो आप मुझे बता रहे हो, तो अगर आप ज़ीरो स्टार्ट कर रहे हो तो आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो। आपको अगर फाइनेंस का देखो, आपको ये मुझे ये काम करना है, फाइनेंस चाहिए, तो आपको पता होगा ना मुझे इतने पैसे चाहिए। आप पहले वो इकट्ठे करो। हाँ, थोड़े से आप किस्त से ले लोगे, नहीं भी दूँगा तो वो बंदा मुझे कुछ कहेगा तो नहीं ना।
ऐसे मतलब आपने मैनेज करना है कि फाइनेंस में खुद अरेंज करो। किसी से लेके आपने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और अगर वो नहीं चला तो आप क्या करोगे? इसलिए मिनिमम जीरो से स्टार्ट करो और जितना फाइनेंस चाहिए हो आपको वो आप खुद मैनेज करो। दिस इज माय Sir, it is very good to know that now you're happy with the situation in which currently your business is in. But you know, every day is a new day. तो आपको हमेशा प्लान करना पड़ता है कि आगे मैं क्या चाहता हूँ. तो where do you see yourself and your business in upcoming 5 years? एक्चुअली अभी मेरी कंपनी की वर्थ मैंने आपको बताया $2 मिलियन है, तो आई एक्सपेक्ट टू बी 10 और 15 20 मिलियन एटलीस्ट। मैं ये Okay. बता देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि आप 22 मिलियन एक कंपनी की वर्थ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के एसेट्स मीन्स जो कंपनी के पास मशीन्स हैं, जो कंपनी के पास गाड़ियां हैं, और जो कंपनी ने पैसे लेने हैं अपने कस्टमर से, जो उनका रेवेन्यू है, वो पूरा 2 मिलियन है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो कि जो जैसे एक मशीन है यहाँ पे, जो बड़ी मशीनरी है, वो ओनली वही एक मशीन जो है वो 200-300 दिरहम्स की आती है, आप कह सकते हो $100 की है। तो ऐसे हमारे पास 10 मशीन है, तो मैं चाहता हूँ इनको और भी बढ़ाऊँ, रिसोर्सेज बढ़े, जो मेरे 50-60 एम्प्लॉयज हैं वो 400-500,000 पे जाएं। प्लस मैं क्या चाहता हूँ कि एक पैरेलल में एक और बिजनेस स्टार्ट किया जाए। आप हमेशा याद रखना, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, 5 इयर्स आपने लगाए, आप एक अच्छी पोजीशन में आ गए, आपको पता है आप मेरा सर्कल, मेरी सिस्टम चल रहा है, मेरी कंपनी की सैलरीज टाइम पे है। कंपनी चलने का मतलब क्या? आपकी सैलरीज टाइम पर हो, आप अपने सप्लायर को पेमेंट्स टाइम पर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो नहीं दे रहे, डिले कर रहे हैं, तो इट मीन्स कंपनी सही नहीं चल रही, रेवेन्यू में नहीं आ रहा, आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो जब भी आपकी कंपनी चलने लग जाए, उसमें से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए और स्टेबल हो जाए, तो आपको की बेसिक नीड्स होंगी। जैसे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मीन्स कि मैंने मतलब मेरे घर में एक साइकिल भी नहीं थी, ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर सब चीज़ें हैं, इवन पाकिस्तान में एक बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है। तो मैंने क्या किया, जब मैं स्टेबल हुआ, मैंने पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी की। मतलब मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक घर होना चाहिए एटलीस्ट, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक जो बिजनेस करता है ना आदमी, वो क्यों करता है? मतलब मैंने शो ऑफ तो नहीं करना ना लोगों को कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ बस। नो, इंसान बिजनेस इसलिए करता है टू गेट कंफर्टेबल। बिजनेस मीन्स पैसे कमाना, सॉरी नॉट बिजनेस। पैसे इंसान क्यों कमाता है? टू गेट कंफर्टेबल। ठीक है, आप पैसे कमाना शुरू करोगे तो आप क्या बैंक में तो नहीं रखोगे ना, आपको चीज खरीदोगे, कोई अच्छी गाड़ी लोगे। एक बंदा मेरान चला रहा है, 100% वो चाहता है मैं करोला चलाऊं। करोला के बाद वो सोचेगा नहीं ये सही नहीं है, मैं होंडा चलाऊं, मैं फॉर्च्यूनर ले लूं। वो आराम आराम से, जैसे जैसे बड़ी गाड़ी लोगे आप कंफर्टेबल होते जाओगे। तो जो आप पैसे कमाते हो वो इसलिए कमाते हो कि गेट कंफर्टेबल। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब इंसान का कोई भी बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाए, जैसे मेरा अब सक्सेसफुल हो गया, मैं इस कंपनी को तो ग्रो करूंगा इन नेक्स्ट 5 इयर्स, बट मैं एक और साथ इनकम सोर्स के लिए कुछ और स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इनकम को आपको डिफरेंट वेज चाहिए, आप एक पे रिलाई नहीं कर सकते हमेशा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये इस जो वर्ल्ड है इसका रूल है, कोई भी कंट्री या कोई भी एक टेक्नोलॉजी या कोई भी एक कंपनी हमेशा रूल नहीं करती। आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा सकते हैं, बहुत कम ऐसी कंपनीज है, 100 में से मे बी 5% जो स्टिल चल रही हैं। नहीं तो हर कंपनी का फॉल डाउन और अप आता है। एक अच्छा टाइम आता है, एक बुरा टाइम आता है। उस बुरे टाइम के लिए आपने एक पैरेलल में आपको और डिफरेंट इनकम के लिए आपके पास बिजनेस होने चाहिए, रिसोर्स ऑफ इनकम चाहिए आपको। और ठीक है, तो ये दो बातें मैं है कि मैं एटलीस्ट मल्टीपल मेरे सोर्स ऑफ इनकम हो नेक्स्ट 5 इयर्स। मीन्स ओनली ये कंपनी नहीं हो, मेरे पास और कोई भी बिजनेस हो सकता है। मीन्स आपका फूड बिजनेस हो सकता है, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, जो बहुत बिजनेस पाकिस्तान में लोग करते हैं, आपको पता होगा काफ़ी। एक नॉर्मल जॉब होल्डर क्या करता है, चलो मेरे पास इतने पैसे नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं इजी काम करता हूँ, एक प्लॉट ले लेता हूँ इंस्टॉलमेंट पे,
इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा, 5 साल में वो बेच के 2 लाख प्रॉफिट ले लूंगा। ये बड़ा इजी काम है। तो मैक्सिमम पाकिस्तान में लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम जो है आपको बहुत स्लो पैसे देगा। बिजनेस आपको अगर आप आज यहाँ हैं तो मे बी 1 ईयर के बाद आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं एक और कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया ये अंडरग्राउंड केबल लेने की कंपनी है, मैं बिल्डिंग बनाना शुरू कर सकता हूँ, रोड वर्क्स में जा सकता हूँ, लैंडस्केपिंग में, गार्डन में, किसी भी चीज, पाइपलाइंस, वाटर लाइंस में जा सकता हूँ। ऐसे डिफरेंट फील्ड हैं, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैं टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। मतलब हम फाइबर केबल लेंगे और इस तरह की डिफरेंट साइड इंस्टॉलेशन है, जैसे नए टावर लगते हैं